ये कथा है सृष्टि के आदिकाल की, जब न दिन था न रात्रि, न आकाश न पृथ्वी, चारों ओर केवल अनंत शून्य और दिव्य ऊर्जा का विस्तार था। उसी काल में एक प्रश्न उठा, सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कौन है? एक और थे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और दूसरी और थे पालनकर्ता विष्णु। दोनों ही महान, दोनों ही शक्तिशाली, और दोनों के मन में ये जिज्ञासा की सर्वोच्च कौन। विवाद बढ़ने लगा। तभी अचानक उनके मध्य प्रकट हुआ एक दिव्य, अनंत और प्रज्वलित अग्निस्तंभ। उसकी ज्वालाएं आकाश को चीरती हुई अनंत में विलीन हो रही थी। न उसका आदि दिखता था न अंत। तभी उस अग्निस्तंभ से आकाशवाणी हुई, जो स्तंभ का आरंभ या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, यह स्वयं परम तत्व की अभिव्यक्ति थी, शिव का दिव्य स्वरूप। तब विष्णु ने वराह रूप धारण किया और नीचे की दिशा में स्तंभ की जड़ खोजने निकल पड़े। वही ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ चले, उसके शिखर की खोज में। समय बीतता गया, युग बीत गए, परंतु अग्निस्तंभ का न आदि मिला न अंत। अंततः विष्णु ने स्वीकार किया, मैं इसकी सीमा नहीं खोज पाया। वे लौट आए और विनम्र होकर प्रणाम किया। लेकिन ऊपर की ओर जाते हुए ब्रह्मा को एक केतकी पुष्प मिला, जो उस अग्निस्तंभ से नीचे गिरता हुआ आ रहा था। ब्रह्मा ने केतकी से पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? केतकी ने कहा, मैं स्तंभ के ऊपरी भाग से गिर रहा हूं। तब ब्रह्मा ने उससे कहा, तुम मेरे साथ साक्षी बनकर ये कहना कि मैंने स्तंभ का अंत देख लिया है। केतकी पुष्प ने असत्य का साथ देने का निर्णय लिया। दोनों वापस आए। ब्रह्मा ने घोषणा की कि उन्होंने स्तंभ का शिखर पा लिया है, और केतकी को साक्षी प्रस्तुत किया। तभी उस अनंत अग्निस्तंभ से प्रकट हुए स्वयं शिव, तेजस्वी, विराट और दिव्य। उन्होंने सत्य और असत्य का भेद प्रकट किया। विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें पूजनीय घोषित किया, और ब्रह्मा को असत्य बोलने के कारण श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा अत्यंत सीमित होगी। केतकी पुष्प को भी दंड मिला कि वह शिव पूजा में अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी कारण आज भी शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। वही अनंत अग्निस्तंभ आगे चलकर शिवलिंग के रूप में पूजित हुआ। लिंग का अर्थ है प्रतीक। ये उस निराकार अनंत असीम ब्रह्म तत्व का चिन्ह है, जिसका न आदि है न अंत।